नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ टूवर्ड्स सेल्फ प्योर चैनल पे आप लोगों से बातें करने। आज मैं बताना चाहती हूँ मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन है क्या। एक्चुअली इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी गलत फहमियां कई बार अपने यहाँ होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपन ये जाने कि मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और मेडिटेशन कैसे करते हैं और मेडिटेशन करने से क्या क्या होता है, इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। इसके बारे में मैं अलग बताऊंगी, आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी। आज मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन है क्या। तो मेडिटेशन देखो, जैसे अपन नहाते हैं ना, ये हमारा फिजिकल बात है। हम फिजिकल बॉडी को नहलाते हैं, जो रूटीन में हम जो नहाते हैं। और जो जो मेडिटेशन है, इसको मैं अगर कहूँ तो ये हमारा स्पिरिचुअल बात है या हमारी पर्सनैलिटी का बात है या हमारी स्पिरिचुअल बात है, ये कहूँ जिसके थ्रू हम हमारे अपने संपूर्ण से हम अपने आप को जानते हैं। हम अपने अलग अलग जो हमारी बॉडीज हैं उनके स्तर को हम पहचानते हैं, उनके स्तर को भेद करके उनको जानते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से स्पिरिचुअल बात है या पर्सनैलिटी का बात है। कहूँ पर्सनैलिटी का बात एक छोटी सी मिडिल स्टेशन समझ लीजिएगा। तो ये वो है। और अगर मैं कहूँ जैसे पतंजलि जी ने बताया है अपने अष्टांग योग में, बताया योग करने के जो उन्होंने जो स्टेप्स बताए हैं उसमें 8 स्टेप्स जैसे बली बात बताई है उन्होंने, जिसमें 8 में से 5 तो बाह्य हैं और 3 जो है वो आंतरिक हैं। जो बाह्य हैं वो अपने फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी इनसे रिलेटेड होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे वो यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, ये हमारे 5 ये होते हैं जो हमारे बॉडी के समाज से और बॉडी को कनेक्ट, जो हमारा व्यवहार करता है, व्यवहार को नियंत्रित करने का, बॉडी के धर्म को नियंत्रित करने का। जैसे आसन ये बॉडी के धर्म को नियंत्रित करने के लिए है। प्राणायाम ये हमारे वाइटल बॉडी को नियंत्रित करने के लिए है। और बाकी यम नियम प्रत्याहार जो हैं ये हमारे फिजिकल बॉडी और अदर बॉडीज जो हैं उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, जिससे हम अपने आप में थोड़ा सेंट्रलाइज हो जाए, थोड़ा केंद्रित हो जाए उनमें सब उनसे हम ये थोड़ा सा केंद्रित होके और फिर हम बैठे। तो ये इसलिए है। और आंते हैं योग क्या है, ये यहां से शुरू होता है आपका धारणा ध्यान एंड समाधि। अब जो धारणा है ये है कि हम एक चीज के ऊपर किसी के साथ कंसंट्रेट होने की प्रक्रिया है। मेडिटेशन से पहले कंसंट्रेशन होती है, पहले अटेंशन देन कंसंट्रेशन देन मेडिटेशन। अटेंशन, यस आई हैव टू डू इट, मैं करना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, ये मेरा है। उसके लिए मैं बाह्य 5 अंगों को स्वीकार करने का और अप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और कई बार क्या होता है, लोग बाग उन बाह्य अंगों को ही समझ लेते हैं, हाँ हम तो मेडिटेशन कर, आसन लगा के ध्यान आंखें बंद करके बैठ गए और सोच रहे हैं हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं। नहीं, जरूरी नहीं है खाली इसी प्रक्रिया से आप मेडिटेशन कर रहे हैं। देखो मेडिटेशन तो आपका, मैं बताऊंगी आपको कितने तरीके के मेडिटेशन होते हैं। हाँ मैं इतना सा बता सकती हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन के लिए कोई पर्टिकुलर आसन पर ही बैठा जाए। मेडिटेशन तो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है। जड़ है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आप है ना किसी पर्टिकुलर आसन में ही बैठो, आप किसी भी सुखासन में बैठ के कर सकते हो। और चेतन में तो आपके चलते फिरते भी मेडिटेशन हो सकता है। ये दोस्तों ये भी एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिस पर चलते फिरते भी मेडिटेशन हो सकता है। पर आप अभी मत सोचिएगा इसके लिए, अभी हम जड़ समाधि की वाली बात करेंगे। वो
चेतन समाधि होती है, जब आप चलते फिरते भी मेडिटेशन और समाधि की अवस्था में बंदा हो जाता है। तो वो हम अभी नहीं बात करेंगे, वो थोड़ी हायर स्टेजेस में आ जाती है। हम यहाँ पे आज जो बात कर रहे हैं तो जड़ वाले की ही बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की, समाधि की भी बात करेंगे, वो इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहले मैंने जैसे आपको बताया अटेंशन, पहले तो अटेंशन होता है, यस आई हैव टू डू इट, मेरे को करना है। दूसरा फिर होता है आपका अटेंशन के बाद कंसंट्रेशन, कि आप धारणा करते हो कि मैं अपने आप को पिन पॉइंट कैसे बनाऊं, क्योंकि मेडिटेशन से पहले आपको पिन पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है, कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी होता है। उस कंसंट्रेशन के लिए ही डिफरेंट मेथड होते हैं, जो डिफरेंट प्रक्रियाएं होती हैं जो अपनाई जाती हैं, वो सब कंसंट्रेशन के लिए अपनाई जाती हैं कि हम कंसंट्रेट हो जाएं। जैसे कई लोगों को जप करने में बहुत मन लगता है, जप करते 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 वो कंसंट्रेट हो जाते हैं। कई लोगों को कीर्तन करने में बहुत मन लगता है, तो वो कीर्तन करते 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 ऐसे खो जाते हैं कि कंसंट्रेट हो जाते हैं। कई लोगों को भगवान की नहलाना धुलाना, उनको खिलाना, जैसे जो जो साकार पूजा होती है, जैसे अपने कृष्ण भगवान की, अक्सर कृष्ण के भक्त वो है इसी तरीके की पूजा करते हैं, वो करते 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 इतना खो जाते हैं कि वो मेडिटेशन में चले जाते हैं, वो कंसंट्रेट हो जाते हैं और मेडिटेशन होने लग जाता है। तो ये है प्रक्रियाएं। कई लोगों को अच्छे कामों में इतना मजा आता है तो बस वो अच्छे काम करते चले जाते हैं, और उनको ये नहीं रहता है कि मैं क्यों कर रहा हूं या मेरे को कोई रिजल्ट मिलना चाहिए, जिसको हमारे शास्त्रों में बोला निष्काम कर्म। इस तरीके का कर्म उनसे होने लग जाता है, तो वो होते होते क्या होता है कि वो एक पिन पॉइंट हो जाते हैं, मेडिटेशन में एंटर कर जाते हैं। तो ये जैसे गीता में भी बताया हुआ है कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये अलग अलग मार्ग हैं। कोई भी मार्ग की कोई भी प्रक्रिया कोई भी बंदा इस धारणा के लिए अपना सकता है, इस कंसंट्रेशन के लिए अपना सकता है, बट दैट प्रक्रिया, वो प्रक्रिया ही ध्यान नहीं है कि मैं तो भगवान की भक्ति में मस्त रहता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, नहलाता हूँ धुलाता हूँ, तो यही मेरे ध्यान है ना। ध्यान उससे होता है, ध्यान अपने आप होने लग जाता है, और ध्यान करने से पहले जो प्रक्रिया आपको करनी पड़ती है, कंसंट्रेशन के लिए आपको करनी पड़ती है। दोस्तों ये बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए आपका जो मेंटल बॉडी है उसमें बहुत सारे विचार चलते होते हैं, तो वो बहुत सारे वो पास नहीं होता है, वो स्तर भेद नहीं होता है। आप स्पिरिचुअल बॉडी में आगे नहीं जा सकते जब तक कि आपके इन विचारों का भेद नहीं हो जाए, इस मेंटल बॉडी का आपका भेद नहीं हो जाए। जिस मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये बताया हुआ है कि ये डिफरेंट बॉडियां होती हैं अपनी, तो मेंटल बॉडी को भेद करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट विचार होते हैं, डिफरेंट चीजें होती है वहां, तो आपको एक पकड़नी पड़ती है, पिन पॉइंट होना पड़ता है। तो बाकी सब एक आप रखोगे, जैसे मैंने जप ले लिया, जप करते करते बाकी सब विचार गायब हो गए और मैं जप एक विचार में स्थित हो गई, तो ये मेरी धारणा है कि उसमें मैं स्थित हो गई, है ना। तो फिर वो कंसंट्रेशन है कहना चाहिए, उसमें मैं स्थित होगी, उसमें स्थित होते कंसंट्रेशन अपने को करनी पड़ती है, और ध्यान फिर अपने आप चालू हो जाता है। जैसे मैं कंसंट्रेट हुई, मेरी कंसंट्रेशन की पराकाष्ठा हुई, ध्यान अपने आप शुरू हो जाता है, तो अपने आप स्तर भेद करने लग जाते हो। तो ये जो मेंटल बॉडी है यही क्रॉस करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, इसी के लिए ज्यादातर सारी साधना ही इसी के लिए होती है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे फिर कौन सी क्या क्या दिक्कतें और आती हैं मेडिटेशन होने में, तो वो अलग बात है, लेकिन आपको अभी मैं मेडिटेशन क्या है ये बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों जो हम प्रक्रियाएं करते हैं ना डिफरेंट, खाली यही मेडिटेशन नहीं है, आप इसके थ्रू कंसंट्रेट होके आपका मेडिटेशन होने लग जाता है, वो मेडिटेशन है। जैसे अभी मैंने आपको बॉडियों के स्तर से हिसाब से बताया था कि जब आप मेंटल बॉडी में डिफरेंट विचार उनको क्रॉस करके आप चल पड़ते हो, तो आपका मेडिटेशन
वो होता है, पिन पॉइंट होती है। ऐसे अगर मैं चक्रों के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये जैसे मैंने आपको चक्रों का भी बताया था कि आपके बॉडी में 7 चक्र हैं। अध्यात्म के हिसाब से 7 चक्र, जैसे मैंने आपको नाम भी आपको गिनाए थे, मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, नीचे से अगर मैं शुरू करूं तो, और फिर अनाहत चक्र जो हार्ट में होता है, देन ये जो गले में होता है शक्ति चक्र, फिर आज्ञा चक्र जहां हम विधि लगाते हैं, और देन सहस्त्रार। ये हमारे डिफरेंट 7 चक्र होते हैं। तो अगर मैं मेडिटेशन की बात करूं तो देखिए, ये मेडिटेशन जो होता है ये आपका आज्ञा चक्र से शुरू होता है। यहाँ आपका शक्ति चक्र पे आपकी धारणा होती है, ये आपका शक्ति चक्र है, जैसे नाम भी इसका बता रहा है। ये आपका एक डिटर्मिनेशन को डिनोट करता है। जैसे यूं कहूं मैं कि मैंने कोई धारणा कर ली कि मेरे को ये काम करना है, तो वो मेरा यहाँ से होता है। लेकिन अब ध्यान जो है आपका आज्ञा चक्र से पे अगर आप आ जाते हो, आज्ञा चक्र से आगे जब शुरू होते हो, तो ये आपका ध्यान होता है। तो चक्र के हिसाब से मैंने आपको बताया, डिफरेंट बॉडियों के हिसाब से मैंने आपको बताया, मैंने आपको पतंजलि जी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि ध्यान क्या होता है ना। तो जब तक हम इस बॉडी का इस बॉडी की डिफरेंट क्रियाकलापों की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हमारा मेडिटेशन नहीं शुरू हुआ है। वी आर ट्राइंग टू डू द कंसंट्रेशन, जो मेडिटेशन से पहले की स्टेज है, पर अब मेडिटेशन नहीं है। ये हमें अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। कई लोग, मैंने ये भी देखा है दोस्तों, कि जो लोग ध्यान करने वाले होते हैं, जो ध्यान करना शुरू करते हैं, एक्चुअली में वो लोग अपने आप को बड़ा ध्यानी बोल देते हैं। और ध्यानी बोलने की बड़ी बात नहीं है। बोलने के साथ में क्या होता है, वो अपने आप को लोगों से अलूफ समझ लेते हैं कि मैं तो अलग हूं, लोग अलग हैं, ये लोग ध्यान नहीं करते हैं, मैं ध्यानी हूं। तो देखिए, ध्यान एक्चुअल ध्यान होगा ना, तो उसमें आप एंटर करते हो, उसके थ्रू आप एंटर करते हो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक जा सकते हो आप। वो आपको एकता सिखाती है, आपको अनेकता नहीं सिखाती, भेद नहीं सिखाती है, वो आपको अभेदता में ले जाती है। तो वहां वो ये भी एक अलूफ रखना, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो ध्यानी हूँ, मैं इन लोगों से अलग हूँ, ये ध्यान नहीं करते हैं, ये भक्ति नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी के। ये सब कुछ अच्छे ध्यानी को शोभा नहीं देता। जो स्टार्टिंग करते हैं, समझ नहीं पाते हैं ध्यान को, ठीक है, वो ऐसे कर लेते, कोई बात नहीं है, बट हाँ ये सही नहीं है। क्योंकि ध्यान मैंने जैसे आपको पता है ना, एकता में प्रवेश करवाता है, अभेदता में प्रवेश करवाता है। तो आपको बल्कि एक तरीके से ध्यान के बाद आपको सार्वभौमिक प्रेम हो जाता है, बल्कि सबको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, सब अपने जैसे लगने लगते हैं। तो ये आफ्टर फैक्ट है, ये मैं बताऊंगी आपको, अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इससे क्या होता है ध्यान करने से और क्यों जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये सब मैं बातें बताऊंगी, स्टेजेस क्या है, ये सब मैं बातें आपको बताऊंगी। पर यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ध्यान क्या होता है। कई बार हम अटेंशन को, कंसंट्रेशन को, और हम डिफरेंट प्रक्रियाओं को ध्यान बोल देते हैं, या आसन लगा के बैठने को ध्यान बोल देते हैं। पर ध्यान आपका शुरू जब होता है, जब आपका पिन पॉइंट कंसंट्रेशन हो जाता है, तो ध्यान अपने आप शुरू होता है, ध्यान करना नहीं पड़ता। करना आपको कंसंट्रेशन ही आपको करनी पड़ती है, अटेंशन कंसंट्रेशन करनी पड़ती है, पर ध्यान करना नहीं पड़ता। और ध्यान करते करते आप नेक्स्ट स्टेज समाधि में प्रवेश कर जाते हो। तो दोस्तों, ये अब दूसरी तरीके से मैं अगर आपको एक बात और बताऊं, जैसे कि वो अपन रोज सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के हमको बड़ा फ्रेशनेस महसूस, और बड़ा अच्छा नींद आई।
तो इसी तरीके से यहाँ ध्यान, ध्यान के बाद आप बहुत फ्रेश उठोगे। आप अगर कोशिश कर रहे हो ध्यान की, तो आप कोशिश करते करते जैसे जो भी टाइम आपने फिक्स किया उस टाइम के बाद आप उठोगे तो आप थकान महसूस करोगे कि थकान क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर रहे थे। तो वो कोशिश ध्यान की कोशिश नहीं है, वो कोशिश कंसंट्रेशन की कोशिश कर रहे थे आप, है ना। ध्यान तो अपने आप होने वाली चीज है। आपका कंसंट्रेशन फुल हुआ, आपका ध्यान शुरू हो जाएगा। तो आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हो तब तक, है ना, ध्यान नहीं है, वो कंसंट्रेशन है। आप उसी को ही गलतफहमी में ध्यान समझ लेते हो। कई बार आप देखोगे जो लोग पालती पालती लगा के ऐसे ध्यान करने बैठते हैं, तो आपके चेहरे को उनके चेहरे को देख के भी आप काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि ये ध्यान किस स्टेज में है या ध्यान से पहले किस स्टेज में है। तो जैसे अगर उनकी ना फोरहेड पे काफी लाइन है और ऐसे तनाव है, तो समझ लीजिए वो कोशिश कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं ध्यान की। पर कोशिश भी चलो अच्छी है, बट ये भी क्लियर आपको होना चाहिए कि ध्यान मेरा क्या है, ध्यान हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये भी आपको होना चाहिए। और आप मेरे ख्याल से आप ना अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ध्यान क्या है और क्या ध्यान नहीं है। ये आपको मेरे ख्याल से अब पता पड़ गया होगा। बहुत सारी चीजों को हम लोग, कई बार क्या होता है, हम डे ड्रीमिंग को ही, है ना, ध्यान समझ लेते हैं। हम बैठे हैं और, है ना, हमारी प्लानिंग चल रही है दिमाग में, कुछ 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 हम करने की सोचते होते हैं, कोई कोई क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो ये ध्यान नहीं है। आप चाहे बैठे हो, आप चाहे आलती पालती मार के क्रॉस लेग करके आंख बंद करके बैठे हो, लेकिन दिमाग में ये सब बातें चल रही, ये ध्यान नहीं है। वो तो पिन पॉइंट होकर मैंने जैसे बताया आपको अपने आप होने लग जाएगा। तो ये अपने को समझना चाहिए। वो कई बार, है ना, बैठ के आज सुंदर सुंदर सपने, डे ड्रीमिंग जिसको बोलते हैं, डे ड्रीमिंग हो रही है सुंदर, अरे मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, वो भी ध्यान नहीं। कई बार आप पास्ट की बातें सोच रहे हो, तो अरे उसने ऐसे कह दिया था, मेरे को ये कहना चाहिए था, ये उसने कहा ना, तो मेरे को ये कहना चाहिए था। तो ये सब चीजें भी ध्यान नहीं। ये सब जब तक कुछ कुछ चल रहा है तब तक वो ध्यान है ही नहीं है, ये समझ लीजिएगा। जब आप अपने सारे विचार, आप अपनी फिजिकल बॉडी, आप अपने सारे विचारों से मुक्त होके वन पिन पॉइंट होके हो जाते हो, तो ध्यान फिर अपने आप शुरू हो जाता है। तो जब तक ये सब चीजें हैं, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड विचार, मन के विचार, तब तक आपका ध्यान प्रॉपर नहीं है। तो वो ध्यान के लिए आपको पिन पॉइंट होना जरूरी है, कंसंट्रेट करना जरूरी है। ध्यान दोस्तों अपने आप हो जाएगा। अब ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कैसे हुआ है, या क्या इसकी मैं कैसे समझूं कि मेरा ध्यान हो रहा है, तो पहले अभी तो इस स्टेज पे ये समझ लीजिए, ये सब चीजें जो फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी से रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं होगी वहां पे, तो समझ लीजिए आप ध्यान के में एंटर कर गए हैं। और कैसे समझेंगे कि ध्यान हो रहा है, तो वो आपको मैं स्टेजेस बताऊंगी ध्यान की। तो आप इवन ना केवल ये समझ सकेंगे कि मेरा ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये भी समझ सकेंगे कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मेडिटेशन में मैं किस स्टेज पे हूँ, ये भी आप समझ सकेंगे जब मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे। यहाँ पे आप यही समझ लीजिएगा कि जब आप जो ध्यान के लिए बैठे हो और आपका टाइम निकला, आपका फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं चल रहा है, और आप जब उठे हो तो एकदम फ्रेश उठे हो, इसका मतलब आपका ध्यान हुआ है, सही में ध्यान हुआ है। हाँ, एक चीज का ध्यान और रखना है, कहीं आप सोए तो नहीं हो, क्योंकि कई बार क्या है ना, हम ऐसे बैठने पे कई बार सो जाते हैं, हालांकि उसको भी रोग निद्रा बोल देते हैं, ध्यान करते करते आप सो जाते हो, पर उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर यहाँ आप मेरे ख्याल से इतना समझ गए होंगे, कम से कम ये जो चलता रहता है अपने फिजिकल बॉडी से रिलेटेड और मेंटल बॉडी से रिलेटेड जो है विचार और ये सब चलते रहते हैं, जब तक हमारा ध्यान नहीं है, हमको कंसंट्रेट कर ही रहे हैं। हम कंसंट्रेट करने के लिए हमको कोई तरीका अपनाना पड़ता है, वो करते हैं, पिन पॉइंट होते हैं, पिन पॉइंट होते ही जैसे ही हम कंसंट्रेट होते हैं, पिन पॉइंट होते हैं, ध्यान हमारा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से
अब आपके दिमाग में ध्यान की पिक्चर बन गई होगी, और डिटेल में हम और आगे आने वाले वीडियोस में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।